एक गांव में गंगा भवानी नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने घर में नूडल्स बनाती थी। वो नूडल्स बनाकर चाइनीज फूड बेचने वाले ठेले वालों को और रेस्टोरेंट्स को बेचती थी। उसके पति का देहांत हो गया था, तो वो अपने दोनों बच्चों के साथ साथ अपने सास की भी देखभाल करती थी और गंगा गरीबों को मुफ्त में ही नूडल्स देती थी। वो गरीबों से, मैं जानती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नूडल्स खाने की इच्छा होती होगी, लेकिन बाजार में वो बहुत महंगी बिकती है। इसीलिए ये नूडल्स ले जाओ और अपने ही घर में स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर बच्चों को खिलाओ। वो बहुत मजे से खाएंगे। एक दिन गंगा की सास मीनाक्षी गंगा से, ये क्या बहू, ये तुम क्या कर रही हो? हमारे खाने के ही लाले पड़े हुए हैं और तुम गरीबों में मुफ्त नूडल्स बांट रही हो। ऐसे मुफ्त में बांटना बहुत गलत है, याद रखो। गंगा, गरीबों का भूख मिटाना गलत बात नहीं होती माँ जी। मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं कर रही हूँ। सच तो ये है, अगर भगवान की कृपा रही तो यहाँ आसपास जितने गरीब हैं, मैं उन सबको मुफ्त में नूडल्स देना चाहती हूँ। माँ जी, अपनी भूख मिटाने से ज्यादा दूसरों के भूख मिटाने में ही सुख है। तब मीनाक्षी, अरे वाह, बड़े ऊंचे विचार है तुम्हारे। हाँ, सपने देखना छोड़ दो और काम करो। एक दिन गंगा नूडल्स से भरे हुए 3 टोकरियां अपने सर पर लेकर जा रही थी। तभी उसे आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। यूं कहीं से धीमी आवाज में किसी की पुकार सुनाई दी। उसने आसपास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। नीचे देखो बहन, तुम्हारे पाँव के पास देखो। यूं आवाज सुनाई दी। गंगा ने नीचे झुककर देखा तो उसे एक गहरे गड्ढे में एक लिलीपुट जादूगर दिखाई दिया। उसे देखकर गंगा हैरान रह गई। उसने तुरंत उस गड्ढे में कुछ नूडल्स फेंके। उस लिलीपुट जादूगर ने उन नूडल्स को पकड़ा। गंगा ने उसे ऊपर खींचा। बाहर निकलकर वो जादूगर, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने नूडल्स की मदद से मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं तुम्हें एक नूडल्स का यंत्र देता हूँ। ये यंत्र तुम्हें जितने नूडल्स चाहिए और जितने लंबे नूडल्स चाहिए सब देगा। तुम इसे अपने मर्जी अनुसार प्रयोग में ला सकती हो। कहकर उसने एक नूडल्स मशीन को प्रकट किया। उस यंत्र को देखकर गंगा, धन्यवाद मान्यवर, इस यंत्र के मदद से मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ। मैं गरीबों की भूख मिटाऊंगी। कहकर उसे प्रणाम किया। गंगा उस मैजिकल नूडल मशीन को अपने घर ले गई। उसमें से लंबे नूडल्स निकलते ही जा रहे थे। उसे देखकर मीनाक्षी और बच्चे हैरान रह गए। उस दिन से गंगा गरीबों को उनकी जरूरत अनुसार नूडल्स देती जा रही थी। उस गांव में यदि कोई भूखा रहता तो गंगा उसके घर नूडल्स भेज देती थी। इस तरह उस गांव में गंगा का एक अच्छा नाम हो गया था। सब गंगा को झुककर प्रणाम करते थे। ये देखकर उस गांव के सरपंच शेषु को जलन होने लगी। एक दिन शेषु ने मीनाक्षी को बुलवाया और, क्यों, तुम्हारी बहू पगला गई है क्या? मेहनत से नूडल्स बेचने के बजाय वो गरीबों में मुफ्त बांट रही है। कहीं उसका मेरे खिलाफ इस बार चुनाव में खड़े होने का इरादा तो नहीं है ना? मीनाक्षी, सरपंच जी, मुझे भी उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कोई मेहनत करके ये नूडल्स वूडल्स नहीं बनाती है। किसी जादूगर ने उसे नूडल्स का यंत्र दिया है। बस इसके बदौलत वो गांव में खूब नाम कमा रही है। गांव में उसकी इज्जत देखकर मुझे भी खूब जलन होती है। शेषु, अच्छा, तो ये बात है। अरे जब वो घर में ना हो तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर उस यंत्र को चुरा लेते हैं। तब उस यंत्र की मदद से तुम नूडल्स बेचते रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहू को इस गांव में इतनी इज्जत मिले। मीनाक्षी, इतने दिन मैं ये हिम्मत नहीं कर पा रही थी सरपंच जी। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं गंगा को बीच सड़क पर ले आऊंगी। एक दिन मीनाक्षी और शेषु उस मैजिकल मशीन के पास पहुँचे। शेषु, देख क्या रही हो, उठाओ इसे ले चलते हैं। तभी उस मशीन से एक बहुत लंबा नूडल बाहर निकला। उस नूडल ने मीनाक्षी और शेषु को लपेट लिया। शेषु, बाप रे, ये क्या? ये नूडल्स तो इतना कस के लिपट रहा है। अरे बहन, मुझे छुड़ाओ।
मीनाक्षी, अरे मैं कहाँ से छुड़ाऊंगी सरपंच जी, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। तभी शेषू के आदमी वहाँ पहुँचे। वो आरे से उस नूडल को काटने लगे, लेकिन नूडल कटा नहीं। तब एक व्यक्ति, सरपंच जी, ये कोई जादुई नूडल है, अब तो भगवान भी आपको नहीं छुड़ा सकता। शेषू। तो अब क्या करें? तभी गंगा वहाँ पहुँची। शेषू गंगा से, बेटी गंगा भवानी, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत की, मुझे माफ कर दो और मुझे छुड़ाओ बेटी। अब कभी भी जिंदगी में मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा। तभी मीनाक्षी, बेटी सांस होते हुए भी मैं तुम्हारी महानता को समझ नहीं पाई। यहाँ मेरी हड्डियाँ चूर चूर हो रही है बेटी, मुझ पर दया करो, मुझे छुड़ाओ। गंगा उनके पास गई और उनके शरीर में लिपटे हुए नूडल्स को खींचा। बस वो टूटकर गिर गए। उन दोनों ने गंगा को प्रणाम किया। इस तरह गंगा मैजिकल नूडल्स मशीन से नूडल्स निकालने लगी और उन्हें बेचने लगी और गरीबों में मुफ्त बांटने लगी। और हाँ, बहुत जल्द गंगा उस गांव की सरपंच बन गई।